उस समय जो श्रद्धालु रहते थे वही साफ सफाई भी जाके तालाब का करते थे। कोई बहुत प्रशासन और इसका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था। जो छावनी का आज तालाब का आप स्वरूप देख रहे हो तो तालाब था ही नहीं, छोटी सी गड्डी थी। लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि 1993 में चुनाव के समय छठ पड़ा गया, तो सारे राजनेता जो भी चुनाव लड़ रहे थे वे छठ तालाबों में घूमने लगे, क्योंकि मैं प्रत्याशी था और तब से 93 से अब लगभग 30 साल हो गए। संयोग से ऐसा है कि चुनाव के समय ही छठ का ये होता है, तो लोग अब जाने लगे। महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और ये व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि आज 24 घंटे का व्रत, फिर कल 36 घंटे का व्रत, तो लगातार व्रत करना भी आसान नहीं। लेकिन जो व्रत करने के लिए एक शक्ति मिलती है वो भी एक आस्था का ही दूसरा रूप है, क्योंकि अगर आपके मन में आस्था है कुछ करने की तो शक्ति अपने आप ही मिल जाती है। इसके साथ में छठ पर्व हमारे भिलाई में कैसा होता है ये तो आप लगातार देख रहे हैं, पर भिलाई में छठ के कई रंग ऐसे हैं कि जिनसे आप अनजान हैं। मैं इस वक्त हूँ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ में। वो भी लगातार व्रत करते हैं छठ का और आज से उनका भी व्रत शुरू हो चुका है। पांडे जी लगातार करीब यहाँ पर बचपन से छठ को देखते आ रहे हैं और भिलाई में कई तालाब ऐसे हैं कि जिनकी तस्वीर इन्होंने भी बदली है और तस्वीर बदलते हुए भी देखा हुआ है। तो कुछ पुरानी यादों के साथ जुड़ते हैं और इस व्रत की महिमा को तो जानेंगे, साथ में आप जानेंगे कि हमारे भिलाई की छठ में यूपी बिहार के रंग में कैसे रंगती है। भैया सबसे पहले तो छठ की बहुत शुभकामनाएं। आप ये व्रत कर रहे हैं कि कैसी आस्था होती है और खास कर इस व्रत की खासियत है सामाजिक समरसता से जोड़ा जाता है कि इसमें ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होकर व्रत सबके लिए एक बराबर होता है। नहीं, ये तो सवाल ही नहीं। ये सूर्य भगवान की आराधना है और सूर्य भगवान की आराधना से क्या क्या होता है सबको मालूम है। जहाँ तक भिलाई में छठ का सवाल है तो हम लोग तो खैर बचपन से रहे और आज तो तालाबों का स्वरूप भी काफी बदला है। उस समय जो श्रद्धालु रहते थे वही साफ सफाई भी जाके तालाब का करते थे। कोई बहुत प्रशासन और इसका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था और सामान्य तौर पे उस कालखंड में जो 60-70 का दशक था, जहाँ हिंदू धर्म के विभिन्न त्योहारों के सार्वजनिक करने पर और सार्वजनिक जो लोग पूजा वंदन करते थे उनके समाज में कथित रूप से जो बुद्धिजीवी और ये उनके थे वो थोड़ा डिमोरलाइज ही करते थे। तो उस कालखंड में जब सब जैसे टोकनी लेके सर पे जाते थे, जाने वाले तो श्रद्धा भाव से जा रहे हैं, लेकिन बाद में बाहर जो है उसको सब काउंटिंग तो कसते ही थे। तो नए नए लड़कों में लगता था कि अरे हम कैसे टोकना सर पे लेके जाएं। आज तो खैर बहुत साधन भी हो गए, तो सब हुआ है। लोगों ने कैंप का तालाब, कैंप 1, कैंप 2 का तालाब, जितने तालाब थे, जो छावनी का आज तालाब का आप स्वरूप देख रहे हो तो तालाब था ही नहीं, छोटी सी गड्डी थी। DIC का जमीन में वहाँ कभी कुछ करते रहे होंगे। 90 के बाद हमने उसका निर्माण कराना चालू किया, उसको DIC से भी ये करके तालाब बनवाया और आज वो बड़ा तालाब बना है। कैंप का तालाब पुराना था, कैंप 1 का, कैंप 2 का, रुआबादा का भी। रुआबादा वाले में उस समय हम लोगों ने ये किया था और उद्देश्य यही था कि तालाब, क्योंकि तालाबों से जुड़ने में मेरा जो मैंने बाद में तालाबों का विकसित किया उसमें एक ये भी था कि छठ के कारण हम तो नियमित जाते थे, लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि 1993 में चुनाव के समय छठ पड़ा गया, तो सारे राजनेता जो भी चुनाव लड़ रहे थे वे छठ तालाबों में घूमने लगे, क्योंकि मैं प्रत्याशी था। मैं उत्तर प्रदेश बिहार से संबंधित, मैं छठ तालाब जाता था तो लोगों को ये लगा कि भाई ये एक एरिया कैसे छूटे। मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि उसके पहले हाँ मतदाता सभी है,
तो उस समय जो उस समय के भी जो मतलब जो अन्य दलों के भी हमारे यूपी बिहार के हैं समर्थक जो अन्य दलों में भी काम करते हैं, तो वे अपने नेताओं को भी घुमाने ले गए कि भाई यहाँ भी आना चाहिए। और तब से 93 से अब लगभग 30 साल हो गए। संयोग से ऐसा है कि चुनाव के समय ही छठ का ये होता है, तो लोग अब जाने लगे और अब धीरे धीरे परंपरा हो गई है। और अब तो बहुत सारे शासन प्रशासन भी अब थोड़ा सा अब तो बदलता है। शासन 90 में जब हम मंत्री बने तो उसके बाद हमने प्रशासन को तालाब का सफाई और इसके साथ जोड़ने का काम चालू किया। तो अब वो धीरे धीरे और 2003 के बाद में एक तरह से वो फॉर्मेलिटी बन गया कि नहीं ये करना ही है। तो अब वो एक नियमित होते होते निगमों तक की जिम्मेदारी। हाँ सबके तो वो धीरे धीरे अब करने लगे और उसके बाद तालाब बहुत जो बना भी। तो भिलाई की तालाब तो यहाँ पे बहुत है, हर तालाब में उतनी ही श्रद्धालु जुटते हैं। लेकिन बचपन वाली आपकी कोई छठ याद हो कि बिल्कुल आप लोगों को सेवा भी करनी है, व्रत भी करना है, परिवार के साथ में भी सब मदद हाँ करनी नहीं है? नहीं बिल्कुल हम लोगों को पूरे याद है। बचपन में तो हम लोग पहले कैंप के तालाब में जाते थे, तो वो तो तालाब ऐसा होता कि नीचे आदमी जो चढ़ाने गया फिर ऊपर खींचना पड़ता था लोगों को, बहुत ये था। लेकिन जैसा था वैसा ही 4 दिन पहले उन तालाबों के आसपास जो जितने गंदा रहते थे, क्योंकि पहले सब ओपन उसमें जाते ही थे फौज में, तो वो सारा साफ सफाई करके और फिर अ, रात में बल्कि एक दो लोग तालाब की निगरानी करते थे कि उस दिन रात को कोई वहाँ शौच वौच पे ना जाए। तो ये सब वो पीरियड था। तो धीरे धीरे ये हुआ। हम लोग बाद में सेक्टर 2 में एक तो छात्र युवा परिषद बना करके तालाब की खुद ही सफाई सेक्टर 2 का उस समय चालू किए। 2 1 साल 3 साल तक हम लोगों ने किया और उसके बाद सब सवेरे जा करके वो प्रसाद भी सब मांगते थे। तो ये उस समय ऐसा कालखंड था और उसको एंजॉय करते थे। पहली बार सेक्टर 2 में फिर 2 गोला लोग जो है बुलवाए थे रात को वहाँ पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। लेकिन उस समय कोई लाइट फाइट ये सब नहीं था, इतना सारा चीज नहीं था। तो धीरे धीरे अब तो सब काफी व्यवस्थाएं हो गई हैं और ठीक है, अच्छा है, डे बाई डे बढ़ेगा ही। तो बिल्कुल जिस तरीके से पांडे जी ने बताया कि छठ पर्व आस्था का पर्व तो है, लेकिन जो यहाँ पर भिलाई में जो छठ के जो रंग इन्होंने देखे हैं, तालाबों की तस्वीर बदलते देखी, तस्वीरों को बदला भी है, तो उसका जो एक फायदा है आज हमारे भिलाई वासी उठा रहे हैं। भिलाई में जो बिहार बसता है, यूपी बसता है, वो लोग यहाँ पर आज पूरी आस्था के साथ अगर छठ घाट पहुँचते हैं और जब साफ सुथरा तालाब देखते हैं और उस तालाब की खूबसूरती को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे पानी वाले बाबा यानी पांडे जी का हाथ है, क्योंकि यहाँ पर लगातार विधायक रहते, मंत्री रहते, उन्होंने तालाबों की तस्वीर बदली है और वो तस्वीर आज एक बेहतरीन और खूबसूरत रूप से निखर कर आई है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।